हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पीसीएस 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आयोग, और आयोग के इस रिज़ल्ट में, पैटर्न में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उनमें सुधार की ज़रूरत है, वो हम सभी जानते हैं। और इन सब चीज़ों को हमारे अनुरोध पर, यानी कि विद्यार्थियों के अनुरोध पर आयोग को ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिनका भी सिलेक्शन हो गया है इस प्रारंभिक परीक्षा में, तो अब उनका मेंस का एग्ज़ाम है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। अगर 5% विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीसीएस पर ध्यान देते हैं, या फिर यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, जो सिविल सर्विसेज वाली, उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन ज़्यादातर की बात की जाए तो वो जो आरओ यारो का पेपर है वो भी देते हैं। और इस बार ऐसा सौभाग्य है कि पीसीएस के साथ साथ आरओ यारो भी चल रहा है। आरओ और एआरओ हर साल नहीं आता है, पीसीएस हर साल आता है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आरओ यारो पर ध्यान नहीं देते, और वो संख्या मात्र 2-3% की ही होगी। लेकिन ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी हैं जो आरओ यारो का भी फॉर्म भरते हैं। और इस बार जो क्वालिफाई हुए हैं, तो अब ऐसा र्यूमर्स फैलाया जा रहा है, या ऐसी बात कही जा रही है कि जिनका पीसीएस प्री क्वालिफाई हो गया है वो अब पछता रहे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब उनका मेंस का एग्ज़ाम है, और चर्चा ये भी चल रही है कि आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो मई या जून में आपका करवाया जाएगा। तो दोनों परीक्षाएं, यानी कि पीसीएस का मेंस भी और आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा भी, वो लगभग एक ही समय पे है। तो अब जो क्वालिफाई कर गए हैं वो मेंस पे ध्यान दें या आरओ एआरओ के प्री पर ध्यान दें, क्योंकि आरओ और एआरओ भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और मेंस पे ध्यान दिया और प्री में उतना फोकस नहीं किया, और फिर पता चला मेंस भी चला गया, उसमें भी सिलेक्ट नहीं हुए, और आरओ एआरओ पे ध्यान नहीं दिया उसकी वजह से, तो आरओ एआरओ भी गया। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं। तो जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर गए वो अब पछता रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इस बात से ध्यान दीजिए आप कि जो स्टूडेंट्स, जो पीसीएस 2024 क्वालिफाई कर सकता है प्रारंभिक परीक्षा, तो क्या वो आरओ और एआरओ क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? क्या उसकी इतनी तैयारी नहीं है? मानते हैं कि 4-5-6 महीने का समय इस बीच में है, तो उसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, करंट अफेयर्स की अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब वो आरओ और एआरओ क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ मेंस पर ध्यान देगा। तो आप लोग उन सब लोगों की अफवाहों में ना आए, उन सब चीज़ों में ना पड़े कि पछताना पड़ेगा। आप पीसीएस क्वालिफाई किए हैं तो निश्चित तौर पर मेरा आपको यही सलाह है कि आप पीसीएस मेंस पर ही ध्यान दीजिए। अगर देखिए आपका तुक्के से पीसीएस हो गया है प्री क्वालिफाई, हालांकि किसी का होता नहीं है, और मेंस की तैयारी नहीं है आपकी, अब आप करना चाह रहे हैं, तो फिर मेरी सलाह है कि आप आरओ यारो पर ध्यान दें। लेकिन अगर आपका मेंस का ठीक ठाक तैयारी है तो अभी से आप मेंस के लिए ही लगे रहिए, और आरओ यारो आप क्वालिफाई कर ही लेंगे। क्योंकि जब आपने पीसीएस प्री क्वालिफाई कर लिया तो आरओ यारो कौन सी बड़ी बात है, सारा सिलेबस जीएस का वही रहता है। आपको सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है तो हिंदी की। तो हिंदी के लिए आप एक्स्ट्रा 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं, जिसमें आप अपना हिंदी का रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। तो जो लोग ये आपको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आरओ यारो पर ध्यान दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। और आपको बता दिया है कि किस स्थिति में केवल आरओ यारो पर ध्यान देना है और किस स्थिति में आपको अपने मेंस पर ध्यान देना है।
तो इन चीज़ों को अपने आप से सोचिए, समझिए और फिर अपना जो आगे की प्रक्रिया है उस प्रकार आगे बढ़िए। लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए और ना ही उनके कहने पर उनके कोर्स खरीदने के चक्कर में और इन सब चीज़ों की। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।